हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं 10 क्वेश्चन क्यूज के साथ में। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले इंटरव्यूज में और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो 10-10 करके अगर हम लोग 365 दिन करेंगे तो दोस्तों 3650 क्वेश्चन का आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक होगा। और ये बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन नंबर्स हैं आपके इंटरव्यूज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आते हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर शाम 5 बजे हम आपके सामने हाजिर होते हैं ये 10 क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं दोस्तों आज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज एक्सपेंशन जॉइंट इन मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन। जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन जो हम लोग बाउंड्री वॉल बनाते हैं मैसनरी वर्क की, तो उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट कितने मीटर से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 10 मीटर पे, 20 मीटर पे, 30 मीटर पे या 40 मीटर पे। दोस्तों ध्यान करिए कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन अ ब्रिक मैसनरी वॉल पे कितने मीटर पे देना चाहिए। द राइट आंसर इज दोस्तों 40 मीटर पे। ठीक है दोस्तों, 40 मीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे हमें मैसनरी वॉल पे एक्सपेंशन जॉइंट नहीं देना चाहिए। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल होती है दोस्तों उसमें मिनिमम जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन रखी जाती है वो कितनी पे रखी जाती है। 50 सेंटीमीटर पे, 70 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर, कितने पे रखी जाती है दोस्तों मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल। द राइट आंसर इज दोस्तों 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय। जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉग सॉइल होती है जहां पे पानी इकट्ठा हो रखा है, चाहे वो आपका जोड़ हो चाहे वो कोई भी प्लॉट है जिसमें कि काफी लंबे टाइम से जो है पानी जो है इकट्ठा हो रखा है, उसकी हम लोग सॉइल बियरिंग कैपेसिटी कैसे बना सकते हैं दोस्तों। कॉम्पैक्टिंग ऑफ द सॉइल से, या ड्रेनिंग द सॉइल्स, या दोस्तों इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, या क्राउटिंग से। तो दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर इज ड्रेनिंग द सॉइल्स। ठीक है दोस्तों, ड्रेनिंग द सॉइल, जो हमारी जो मिट्टी है उसको निकाल के हम लोग दूसरी जो है अच्छी मिट्टी को हम वहां पे फिल करके जो है उसकी बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। द मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड बी। जो लैंडिंग होती है दोस्तों स्टेयर केस में, जो हम लोग लैंडिंग बनाते हैं उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर केस, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ स्टेयर केस, ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेयर केस, या 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ स्टेयर केस। द मिनिमम डेप्थ ऑफ लैंडिंग, दोस्तों आपको पता होगा लैंडिंग कैसे होती है दोस्तों। ये आपकी जो है स्टेयर केस, अगर आपका प्लान हम लोग बना देते हैं, ये आपकी जो है स्टेयर केस है दोस्तों, ये इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड लैंडिंग। तो लैंडिंग की जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए। इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर केस, हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ स्टेयर केस, ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेयर केस, या 1/4 विड्थ ऑफ स्टेयर। राइट आंसर इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्टेयर केस। जो आपका स्टेयर केस है ना दोस्तों उसके इक्वल जो है दोस्तों आपकी जो है विड्थ ऑफ वो होनी चाहिए, क्या चीज, आपकी लैंडिंग की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ। नोजिंग किस में होती है दोस्तों, किसके आउटर प्रोजेक्शन होती है। राइजर में होती है नोजिंग, ट्रेड में होती है, ब्रस्टर में होती है, या लैंडिंग में होती है। दोस्तों आपने देखा होगा ना नोजिंग जब हम लोग बनाते हैं, नोजिंग किसको कहते हैं दोस्तों, उसमें किस में होती है, ट्रेड में होती है। दोस्तों कैसे होती है, देखिए ये आपका स्टेयर केस है, ये आपके स्टेप्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा जो ऊपर का पत्थर होता है ना, ये हल्का सा बाहर निकल रखा होता है, दिस इज कॉल्ड नोजिंग। ठीक है दोस्तों, नोजिंग किस में होती है दोस्तों, ये आपका ट्रेड होता है, ये दिस इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेड पोर्शन होता है, तो उसमें जो है आपकी नोजिंग होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फॉर एन ऑर्डिनरी डबल स्टोरी बिल्डिंग द टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज शुड बी। किस टाइप की हम लोग टाइप ऑफ फाउंडेशन यूज करते हैं ऑर्डिनरी बिल्डिंग के अंदर, डबल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, या स्टेप्ड फाउंडेशन, या राफ्ट फाउंडेशन, या एनी ऑफ द फाउंडेशन, किसी भी टाइप की फाउंडेशन। दोस्तों क्वेश्चन सुन लीजिए, द फॉर एन ऑर्डिनरी स्टोरी डबल स्टोरी बिल्डिंग में जो है दोस्तों हम लोग स्प्रेड फुटिंग जो है यूज करते हैं। स्प्रेड फुटिंग कैसे होती है दोस्तों, आपने देखा होगा इस टाइप की जो स्प्रेड फुटिंग होती है, नीचे जो है फुटिंग होती है और ये कॉलम जो है हम लोग इस पे डालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप्ड स्प्रेड फुटिंग। ये ट्रेपेजॉइडल भी हम लोग शेप जो है बाद में चेंज कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल, कंबाइंड, राफ्ट, ये इस टाइप की फुटिंग को हम लोग दोस्तों कहाँ यूज करते हैं, ऑर्डिनरी डबल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाइल लेइंग इन अ वॉल, while laying in a wall, frog of the brick must be kept। आपने देखा होगा दोस्तों जो ब्रिक होता है, ब्रिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड फ्रॉग। जो आपने गड्ढा सा देखा होगा जहां पे ब्रांडिंग हो रखी होती है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉग इन अ ब्रिक। तो दोस्तों ये कहां रखना चाहिए जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, नीचे की तरफ रखना चाहिए या ऊपर की तरफ रखना चाहिए। ऑप्शंस आर अपवर्ड डायरेक्शन,
डाउनवर्ड डायरेक्शन, साइडवर्ड डायरेक्शन या इन एनी पोजीशन, किस पोजीशन पे रखना चाहिए दोस्तों फ्रॉक को? द राइट आंसर इज दोस्तों अपवर्ड पोजीशन, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं तो यहाँ पे मसाला जो भरते हैं तो वो मसाला जो है दोस्तों इसके अंदर जाता है फ्रॉक के अंदर, और उससे क्या होता है आपके जो दूसरी लेयर होती है उसकी जो है ग्रिपिंग होती है। देख रहे होंगे आप, यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो है ऊपर की तरफ होता है तो मसाला जो है उसके अंदर जाके चिपक जाता है, जिसकी आपके जो ब्रिक वर्क है उसमें बॉन्डिंग आती है, स्ट्रेंथ आती है। इन अ डे द मैक्सिमम वे हाइट ऑफ अ मैसनरी शुड बी रेज शुड नॉट बी मोर देन, जो आप ये ब्रिक वर्क करते हैं ना दोस्तों, एक दिन में कितने मीटर की हाइट ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस आर 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर। कितनी मैक्सिमम जो हाइट है दोस्तों आपको एक दिन में करनी चाहिए ब्रिक वर्क की? द राइट आंसर इज 1.5 मीटर। अगर आप 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर करते हैं दोस्तों, आपकी बिल्डिंग जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है, खराब हो जाता है, ब्रिक वर्क के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो ड्यू टू इट्स ओन लोड। ठीक है दोस्तों, तो 1.5 मीटर से ज्यादा जो है आपको एक दिन में ब्रिक वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the best and most common material to be used as a DPC material। DPC डैम प्रूफ मटेरियल हम लोग कौन सा यूज करते हैं दोस्तों? मोस्ट कॉमन जो है हमारा डैम प्रूफ मटेरियल कौन सा है? सीमेंट कंक्रीट है दोस्तों, बिटुमिन है, पैराफिन वैक्स है या सीमेंट सॉल्यूशन है? क्या है दोस्तों मोस्ट कॉमन हमारा डैम प्रूफ मटेरियल? द राइट आंसर इज बिटुमिन। बिटुमिन इज द मोस्ट कॉमन डीपीसी मटेरियल। ठीक है, डैम प्रूफ मटेरियल जो हम लोग सीलन से बचाने के लिए हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन जो मेटल है हमारा बिटुमिन है, जो चारकोल हम लोग कहते हैं वो है। द हॉरिजॉन्टल मेंबर फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज कॉल्ड एज। द हॉरिजॉन्टल मेंबर फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द फ्रेम, जो खिड़की दरवाजे होते हैं हमारे दोस्तों, उसमें जो बॉटम होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो बनाते हैं हमारे, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शंस आर ट्रांसम, स्टिल, रेल या सिल। दोस्तों क्वेश्चन सुन लीजिए, हॉरिजॉन्टल मेंबर फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज कॉल्ड, जो आपका जो दोस्तों ये डोर फ्रेम है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसम, स्टिल, रेल या सिल? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं स्टिल। ये हमारे स्टिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज आवर पिक्चर ऑफ अ डोर फ्रेम, दिस आर वर्टिकल कॉल जैम्स एंड दिस को कहते हैं दोस्तों, ये हमारा केसिंग है जो बाहर से हम लोग बना रहे हैं, ये टॉप रेल है, और देखिए दोस्तों इसमें ये है लॉक स्टिल, स्टिल स्टिल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लॉक स्टिल हैं ये वाले। ठीक, मिड रेल है इसमें जो है, ठीक, और सिल होता है, जो सिल है ना दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग, नीचे जो पायदान होता है ना जहां पर हम लोग पांव रखते हैं दरवाजे के नीचे, उसको हम लोग सिल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के दोस्तों हम लोग जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं ना कि ये जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम टाइम पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके कॉमन इंटरव्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। इसी तरह के बहुत सारे हम क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, सीखिए दोस्तों, और हमारा कोशिश यही है कि हम आपको जो है एक बेटर इंजीनियर बनने में हेल्प कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे कल 5 बजे। थैंक यू।